हेलो दोस्तों, मैं नेम इज कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज डिफेंस। और ये है आपका मुख्य चैनल आरएएमसी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और मैं हूं आपका गाइड, फ्रेंड फिलोसफर गाइड बोलते हैं। फ्रेंड तो मैं हूं ही, गाइड भी हूं। फिलोसफर तो उतनी एज नहीं हुई हमारी और उतना ज्ञान भी नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि बहुत सारी चीज़ें जो जानकारी हैं, जो तथ्य एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ नहीं है। मैं जब कमांड कर रहा था तब मेरे को भी इतना क्लैरिटी नहीं था, तो उन तथ्यों के बारे में पिछले 3-3.5 साल की जो रिसर्च है, इतने में पीएचडी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आरएएमसी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें अभी लगभग पीएचडी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस वीडियो में एक बहुत जो प्रश्न आपके दिमाग में उठता है कि 3-4 चीज़ें मिलिट्री स्कूल्स के बारे में घूम रही हैं। ये आरएमएस क्या है, आरएएमसी क्या है, सैनिक स्कूल क्या है, और आजकल एक नया शेर भी घूम रहा है जंगल में, उसका नाम है न्यू सैनिक स्कूल, वो क्या है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर बच्चे को भेजने का क्या फ़ायदा है, क्या हमें लाभ मिलता है। मैंने बताया सैनिक स्कूल में बच्चे को पढ़ाने के फ़ायदे एक अलग वीडियो बनाए, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा सिलेक्शन रेट की बात करेंगे, एडमिशन की बात करेंगे और देखेंगे कि इनमें से सबसे बेहतर कौन है और कहाँ भेजना चाहिए। 3-4 पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे, एक सिलेक्शन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, एलिजिबिलिटी को डिस्कस करेंगे और हम उनका जो फीस है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद एनडीए में जाने के चांसेस, सीडीएस में जाने के चांसेस कितने हैं। तो ये इन चारों चीज़ों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो मैं इनको 2 ग्रुप्स में बांट देता हूँ। आरआईएमसी एक अलग ग्रुप है, सिंगल सैनिक स्कूल, आरएमएस एंड न्यू सैनिक स्कूल, ये अलग एक ग्रुप में बांट देते हैं। उसका कारण बताऊंगा कि आरआईएमसी में बच्चे का एडमिशन होता है केवल 8th क्लास में, लेकिन आरएमएस या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 6th में और 9th में होता है, और सैनिक स्कूल में भी 6th और 9th में होता है। न्यू सैनिक स्कूल जो पिछले साल से सैनिक स्कूल में, सैनिक स्कूल सोसाइटी जो एमओडी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, अब उन्होंने न्यू सैनिक स्कूल को भी अपने उसमें छत्र छाया में ले लिए। तो अभी क्योंकि नए हैं न्यू सैनिक स्कूल, इसमें अभी अगले 2-3 साल तक एडमिशन केवल क्लास 6 में ही होगा। जब तक ये छठी वाले बच्चे, 1 साल पुराने हो चुके हैं कई सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल भी, तो ये जब तक 9वीं में पहुंचेंगे तो मेरे ख्याल 2026 से इसमें 9th में भी एडमिशन होगा। एक और सैनिक स्कूल है जिसका नाम है यूपी सैनिक स्कूल। ये इन सबसे अलग है। ये क्या है, ये केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए है। कैप्टन मनोज पांडे यूपी सैनिक स्कूल, लखनऊ के बाहर एयरपोर्ट के बहुत नजदीक में है, और इसमें बॉयज का एडमिशन होता है 6 में, 7th में एंड 9th में, एंड गर्ल्स का एडमिशन होता है केवल 9th में। आरएमएस में, सैनिक स्कूल में, एनएसएस में गर्ल्स का एडमिशन जो है अभी केवल क्लास 6 में, 9th में नहीं है। उसका भी कारण है, कई पेरेंट्स बहुत नाराज हैं वो कहते हैं लड़कियों को भी 9th में होना चाहिए। 9th में किसी का भी एडमिशन होता ही नहीं है। कुछ लोग हैं जो 6ठी से लेकर 8वीं तक छोड़ के चले जाते हैं, उसके लिए 7-8-10 वैकेंसी 9th में क्रिएट हो जाती है, इसलिए 9th में ले आता है। अदरवाइज 9th में एडमिशन का कोई प्रक्रिया नहीं है। ये सब चीज़ें, इसके साथ हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, नवोदय विद्यालय भी डाल देते हैं यहाँ पर। जवाहर नवोदय विद्यालय 673 है, 673। ये 19 है। यूपी सैनिक स्कूल 1 है। एनएसएस अभी के लिए 18 थे, अब 19 हो गए। सैनिक स्कूल 33 है। आरआईएमसी 1 है और आरएमएस है 5। इतने सारे हो गए। और नवोदय विद्यालय में भी क्लास 6 में, और कल मेरी किससे बात हो रही थी, केवल एक ही बार आप एग्जाम दे सकते हैं, इसका एज ब्रैकेट इतना कम है, लेकिन नवोदय विद्यालय के फायदे अलग हैं। तो अब हम चलते हैं, हर एक को अलग अलग लेकर डिस्कस करते हैं। आरएमएस 5 है, हिमाचल में 1 है, चैल में, और राजस्थान में 2 हैं, और कर्नाटका में 2 हैं। ये बहुत ही पुराने स्कूल्स हैं। इनमें सबसे बड़ी बात क्या है, 70% सीटें जो हैं आर्मी के जेसीओ जवान, आर्मी नेवी एयरफोर्स के जेसीओ जवान, सर्विंग या रिटायर्ड, उनके लिए रिजर्व्ड हैं। ऑफिसर्स के लिए और सिविलियंस के लिए केवल 30% सीटें। और छठी में अगर सीटों की संख्या देखा जाए तो तकरीबन 500 के करीब सीट्स आती हैं, 100 सीट्स पर स्कूल मान लीजिए, और 10 सीटें जो हैं वो लड़कियों के लिए हर स्कूल में। तो 50-60 सीटें इनके लिए। इनकी भी 9th में कुछ 70-80 वैकेंसीज होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती। देखने वाली बात क्या है कि आरएमएस का, सैनिक स्कूल का, न्यू सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम है, दोनों अलग अलग एग्ज़ाम है। आरएमएस का सीईटी होता है और इनका AISSE होता है।
ये अभी इतना डेटा मैंने लिख दिया है बोर्ड पर जैसे वो न्यूक्लियर फिजिक्स की क्लास चल रही है और मैं परमाणु बम बनाने का आपको तरीका बता रहा हूँ। आप समझ रहे हैं क्योंकि मैं साथ साथ बोल रहा हूँ। आरएमएस का एग्जाम होता है, सीईटी में होता है, सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल का एग्जाम होता है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। 6ठी और 9वीं के लिए एग्जाम को एक ही कहा जाता है। इसमें भी 6ठी और 9वीं का एग्जाम एक ही दिन होता है और इन दोनों का एग्जाम के बीच में तकरीबन 1-1.5 हफ्ते का अंतर होता है। तो कईयों पेरेंट्स का होता है कि सर हम मिलिट्री स्कूल का भी भर दें, सैनिक स्कूल का भी भर दें और एक ही दिन एग्जाम होगा। इतना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बेचारा चतुर है, वो कहता भाई एग्जाम तो 2 अलग अलग दिन ले लो, क्योंकि ये सभी बच्चे दोनों ही फॉर्म भरते हैं। तो एक तो आरएमएस, एसएस और एनएसएस जो हैं ये एक परिवार का हिस्सा है। आरएएमसी अलग है। आरएएमसी की तो कहानी अलग है, बहुत ही उसमें कष्ट है बड़ा। सैनिक स्कूल में क्या, मैं मिटा देता हूँ इसको और फिर से इनको लिख देते हैं। यहाँ पर दोबारा लिख देते हैं आरएमएस 5, सैनिक स्कूल 33, न्यू सैनिक स्कूल 19, आरएएमसी 1, यूपी सैनिक स्कूल 1 और आपके नवोदय विद्यालय 673। हर डिस्ट्रिक्ट में एक है। इसकी कुछ और कहानी है। यहां पर 70-30 का है रिजर्वेशन। यहां पर होम स्टेट और आउटसाइड स्टेट 67-33 है। आरएएमसी में नो रिजर्वेशन, किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन हर स्टेट की एक वैकेंसी है। लड़कियों की पूरे देश में केवल 5 वैकेंसी है जो जोन के आधार पर है, उसका भी एक वीडियो बना हुआ है। तो ये सब आपने थोड़ा स्क्रॉल करना है। कई लोग मेरे को कहते हैं आपने बोला था वीडियो तो है ही नहीं। भाई आप लोग रील देखने में लग जाओगे तो मेरे वीडियो कहाँ से मिलेंगे। मेरे वीडियो रील की तरह इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप उसको पक्का देखें। यूपी सैनिक स्कूल में यूपी वालों के लिए ही है, बाकी SC ST OBC NCL वाला वो सब में, सिवाय आरएएमसी के। आरएएमसी में किसी भी प्रकार का कोई भी रिजर्वेशन नहीं है अदर देन 50 रुपये। जब एग्जामिनेशन फॉर्म आप लेते हैं, इसका एडमिशन फॉर्म, तो 50 रुपये का SC और ST के लिए थोड़ा सा वो है। फीस में भी कोई अंतर नहीं है, केवल कॉशन मनी में 1500-1600 रुपये का अंतर आता है। बाकी आरएएमसी में किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है। नवोदय विद्यालय में 75% जो सीटें हैं वो ग्रामीण इलाकों के लिए रिजर्व्ड हैं। तो आप जहाँ पर भी रहने वाले हैं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं तो नवोदय विद्यालय में आपका बहुत बढ़िया चांस है। अब यह है आरएमएस में जो रहने का खर्च है 77,000 रुपये आता है मैक्सिमम। ये ऑफिसर्स एंड सिविलियंस के लिए है, प्लस 20,000 रुपये आप लगा लीजिए पॉकेट मनी, तो ये वहां पर रहना खाना फ्री है। सैनिक स्कूल में है 1.5 से लेकर 1.7 लाख तक, लेकिन इसमें कुछ फीस वापस हो जाती है। इसमें अगर आप होम स्टेट में EWS में आते हो तो आपको काफ़ी स्कॉलरशिप है। वो स्कॉलरशिप क्या है उसका अलग वीडियो है। एनएसएस में 1.5 से लेकर 2.5 लाख तक है। इसमें कुछ भी रिफंड नहीं होता है, ये सब रेजिडेंशियल है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नहीं कि वहाँ गए एनएसएस में जो उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो सुबह जाके शाम को घर आ सकते हैं, लेकिन बाकी सब हॉस्टल में रहने वाली सुविधाएं हैं। यूपी सैनिक स्कूल की फीस का मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। इसकी वेबसाइट को थोड़ा पढ़ना जरूरी है। नवोदय में फीस है 0, रहना खाना पीना कपड़े किताबें शिक्षा तैयारी सब कुछ फ्री है। तो सबसे बढ़िया तो ये है, मैं नवोदय का ऐड देख रहा था कल, तो नवोदय विद्यालय का जो ऐड में लिखा है कि इंजीनियरिंग में जेईई में और नीट में कितने लोग सेलेक्ट हुए, बहुत ज़्यादा हैं। 60-70% जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उन्होंने ये दोनों एग्जाम क्लियर कर लिए हैं। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें नवोदय विद्यालय के बारे में भी जानकारी दूँ, क्योंकि पेरेंट्स को जानकारी नहीं है। जिनको जानकारी है वो एग्जाम दिलाते हैं, उनके बच्चे चल जाते हैं। आरएमएस में आप 6ठी में और 9वीं में 2 चांस हैं। सैनिक स्कूल में भी आप 6ठी और 9वीं में 2 चांस है। आरएएमसी में 3 चांस मिलते हैं, क्योंकि इनका एग्जाम जो है हर 6 महीने बाद होता है। तो जो एज ब्रैकेट है ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आरएएमसी का एग्जाम दे सकता है बच्चा। यूपीएसएस के भी मेरे ख्याल से 2 चांस आपको मिलेंगे हर क्लास में, इनका भी एज ब्रैकेट है। मैंने कहा इनकी वेबसाइट को मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा। और नवोदय विद्यालय में आपको 1 ही चांस मिलता है। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स बहुत सारे हैं, एक गुरुकुल है, ऐसे वैसे हैं। उनकी फीस है 2-2.5 लाख रुपए फीस। आजकल पेरेंट्स को होता है कि हमारे बच्चे को एक तो फिजिकली फिट कर दें और उससे भी ज़्यादा उनका ही मोबाइल फ़ोन से दूर रखें। उसमें सारे स्कूल धुरंधर हैं। ये सारे मोबाइल तो परमिटेड ही नहीं है और बहुत सख्त कार्रवाई होगी अगर आप मोबाइल के साथ पाए जाते हैं और इतना बिजी रखते हैं कि आप बिल्कुल हताश हैं, इतने थके हुए मोबाइल फ़ोन पे कर भी गलेगा। उस मामले में स्कूल बहुत अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं।
अब फीस का भी मैंने बता दिया, सिलेक्शन का मैंने प्रोसीजर बता दिया। मुश्किल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे जो मुश्किल है एग्ज़ाम वो है RIMC। मैं भी दूंगा अगर, तो आज मैं कभी ना पढ़े तो कल फेल हो जाऊंगा। वो इतना मुश्किल एग्ज़ाम है क्योंकि सीटें 25 ही हैं, 25 सीट्स, और इसके लिए लोग एग्ज़ाम देते हैं 1.5 लाख। जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है उससे भी ज़्यादा सख्त है यहाँ पर मुकाबला। तो आप देखिए, और किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है, बहुत ही टफ है। लेकिन क्योंकि ये टफ है, इनका सिलेक्शन रेट है 82%। 82% यानी कि लिखित परीक्षा में पास हो गए 82% लोग NDA ज्वाइन कर लेते हैं, मेडिकल भी और SSB भी। अब कई लोगों का पेरेंट्स का होता है, अरे सैनिक स्कूल का है, उसको तो SSB वाले ऐसे करते रहे। वो SSB में उसको एडवांटेज मिलती है, वो सारे काम जो SSB चाहता है पहले कर रहा है बेचारा 7 साल से। वो तो बिल्कुल आइडियल कैंडिडेट है अफसर बनने के लिए। 7 साल से सेना उसको ठोक पीट के बिल्कुल ठीक कर रही है अपने हिसाब से, तो SSB में उसको एडवांटेज मिलेगी ही मिलेगी। ये नहीं कि उसके प्रति नर्म व्यवहार किया जाता है, उनसे बहुत ज़्यादा सख्त SSB होता है। इनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, फिजिकल फिटनेस, कम्युनिकेशन स्किल, ये वो सब चीज़ें, टीम वर्क, टीम स्पिरिट, हर चीज़ इनसे एक्सपेक्टेशन वो है। लेकिन क्योंकि पिछले 7 साल से जीवन ही सैनिक वाला जी रहे हैं, तो क्यों नहीं SSB वाले इनसे इंप्रेस होंगे। तो वहाँ पर देखना है, इनका 82% है, बाकी सारों का मिला के 20 से 40% ले लीजिए टोटल, जो कि काफ़ी है। क्योंकि देश के अगर बाकी 50,000 स्कूलों में से 200 बच्चे जाते हैं, ये केवल कम से कम 50 स्कूलों में से 150 बच्चे जा रहे हैं। तो आपने देखना है कि इनमें जाने से बच्चा फाइटर बनता है, बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होता है, बच्चे को ग्रुप में सर्वाइव करने की आदत हो जाती है, बच्चा एक सैनिक के रूप में, फ्यूचर सैनिक अफसर के रूप में ढाला जा रहा है। उस मामले में सारे ही ये स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इनका सिलेक्शन रेट है, प्रूवन रिकॉर्ड है, बहुत अच्छा है और बहुत टेस्टेड है। इस करके आप ये चॉइस ले सकते हैं। कैंसिल करते हैं, अभी अभी डेटा बहुत देखा गया। इसमें केवल एक है जिसका रिकॉर्ड अभी प्रूव होना बाकी है, वो है NSS। और कुछ सैनिक स्कूल जो नए बने हैं, जो 2019 के बाद जो सैनिक स्कूल बने हैं, उनके बच्चे अभी पहुंचे ही नहीं है 12वीं में। क्योंकि 12वीं में बच्चा पहुंचा नहीं है, वो स्कूल में अभी तक NDA के एग्जाम दिया नहीं, तो वो स्कूल आपको नहीं बता सकता कि हमारा सिलेक्शन रेट क्या है। लेकिन क्योंकि सभी ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आते हैं, सभी सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा संचालित होते हैं, तो ये आज नहीं तो कल ये अपना बिल्कुल झंडा गाड़ देंगे। सिमिलरली न्यू सैनिक स्कूल जो हैं, अभी कई नए हैं, कईयों की रिपोर्ट ठीक नहीं है। एक मैं अभी वीडियो बनाऊंगा, 2 रिपोर्ट मेरे को आई हैं मेरे पास में पेरेंट्स से, तो मेरा एम है कि जानकारी को शेयर कर दें। मैं किसी सैनिक स्कूल को अच्छा है, न्यू सैनिक स्कूल को अच्छा है, खराब नहीं कहूँगा। कल तो मेरे को एक स्टूडेंट का फ़ोन है, उसके लिए मैं अलग से बेचारे को मैंने बोला यार कल वीडियो बनाऊंगा, वो बड़ा दुखी है। तो क्यों दुखी है उसके कारण भी बताऊंगा। तो ये मैं चाहता था, ये सारा चीज़ें डिस्कशन में, फीस हमने डिस्कस कर ली, कितने चांस डिस्कस कर लिए, सब कुछ कर लिए। अब आप कहेंगे कि भाई हमें क्या करना है कर्नल साहब, तो एक नंबर, ये मेरा नंबर मैं दे रहा हूँ, मैं नंबर देता नहीं था किसी को, लेकिन मुझे लगा कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बात करना चाहते हैं लेकिन उनको बात करने का मौका नहीं मिल रहा है। यूट्यूब पे आप लोग कमेंट लिखते हैं, लेकिन यूट्यूब पे कमेंट शायद कुछ मैं पढ़ लेता हूँ, 80% तो मैं पढ़ता ही हूँ। उसमें मैं लिखता हूँ कि भाई मुझे कॉल ना करें प्लीज़। आपने क्या करना है, व्हाट्सएप कर देना है और अपनी समस्या सीधे सीधे लिख देनी है कि मेरा बच्चा क्लास 3rd में, 2nd में या कल ही पैदा हुआ है, उसके लिए मैं कैसे करियर प्लान करूँ, मैं सबका जवाब दूंगा। लेकिन आप क्या करें, व्हाट्सएप करें। और कुछ है व्हाट्सएप पे हाय लिख देते हैं, हाय। मतलब इसका मैं क्या करूँगा हाय का, मैं भी आपको हेलो जय हिंद बोल दूंगा। लेकिन आप देखिए कि आप अपना भी समय वेस्ट कर रहे हैं, मेरा भी समय वेस्ट हो रहा है। मेरा वेस्ट क्या है, मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ, लेकिन कम से कम 50-60 मैसेज प्रतिदिन आते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर आप मैसेज में बिल्कुल साफ लिखेंगे कि हमारी समस्या कर्नल अमरदीप, ये हमारे को समस्या है, मैं पक्का आपका जवाब दूंगा। इन स्कूलों के बारे में यूपी सैनिक स्कूल का वेबसाइट दोबारा देखनी पड़ेगी। अभी 52 साल एज हो गया, 53 के हो जाएंगे, तो थोड़ी मेमोरी जाती रहती है। लेकिन मैं दोबारा पढ़ूंगा और वो मैं अंग्रेजी पढ़ के फटाफट उसको हिंदी करता हूँ। मैं 2 भाषाओं में काम करता हूँ, क्योंकि जो आपको समझने में आधा घंटा लगेगा, मेरे को शायद 5-7 मिनट लगेंगे, इतना तो मैं आप ग्रांट कर दीजिए। और मैं सैनिक हूँ, सैनिक सारी जिंदगी सेना में बिताई है, यूनिफॉर्म पहनी है, मुझे पता है हम लोग कैसे अंग्रेजी लिखते हैं। हम चाहते हैं कि आपको समझना है, तभी तो हमारी वैल्यू है। तो ये आप नंबर करें, इस पर व्हाट्सएप करें, समस्या लिखें और मेरे को 24 घंटे का समय अवश्य दें। कई लोग हैं
10:03 पे मैसेज भेजा और 10:05 पे मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया, अरे आप तो बड़े नक्चड़े हैं, हमारी बात का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। अरे गुरु 2 ही मिनट हुए हैं। थोड़ा आप भी समझिए कि एक बेचारा कोई व्यक्ति अकेला देहरादून में बैठ के आप सबकी लड़ाइयाँ लड़ने की तैयारी कर रहा है। सेना में हमने बड़े लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बड़े सारे टेररिस्ट को मारा वारा है, वो सब काम कर लिया हमने। अब जो काम है अब है कि जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको सही गाइडेंस दें, सही गाइडेंस। मेरे ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं, कोई भी ये तरीका नहीं है कि आप हमारे पास आपका नंबर आ गया, अब आपको 10,000 कॉल करेंगे, हमारा एडमिशन ले लिया, लेना है ले लीजिए, नहीं लेना तो कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि मुझे इस एज में आके ये काम करना है कि पेरेंट्स के साथ सही जानकारी शेयर की जाए और आपका जो प्रेशर कुकर बीपी का बढ़ जाता है उसको थोड़ी सीटी बजा के उसका प्रेशर डाउन कर दिया जाए। कारण ये है कि आप सब अच्छे व्यक्ति हैं, हम भी खराब नहीं हैं। तो मेरा ये बातचीत करने से अगर आपकी किसी समस्या का जरा सा भी हल निकलता है तो मेरे को 100% प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है एक एज में जाके ये आत्मिक शांति के लिए कार्रवाई करना। ये सारी आत्मिक शांति वो लोग की तैयारी हो रही है, अच्छे नंबर ही। अमराज के साथ में चित्रगुप्त कह रहे हैं, अमरदीप साहब का तो नेगेटिव वाला खाता ही बंद कर दिया, सारे पॉजिटिव काम हो रहे हैं। तो आप भी अगर कॉल करेंगे तो नेगेटिव खाते में दर्ज हो जाएगा आपका नाम। आप व्हाट्सएप कीजिए, समस्या लिखिए, ये आप एग्जैक्ट जानकारी चाहते हैं। कुछ जानकारी मेरे पास होती है, मैं वैसे मैसेज कर दूंगा। कुछ जानकारी नहीं होती है, मैं 1-2 कॉल करूंगा, थोड़ा इंटरनेट पे जाऊंगा, थोड़ा अपने लोगों से बातचीत करूंगा, कुछ ना कुछ मिलजुल के हल निकाल लेंगे। आपने इतना विश्वास रखना है। जो मेरे से नहीं होगा मैं उस दूसरे अधिकारी से आपकी बात करा दूंगा कि भाई इनकी ये समस्या। और कई टिपिकल समस्याएं होती भी है लोगों की, डोमिसाइल के बारे में, डेट ऑफ बर्थ के बारे में, स्कूलिंग के बारे में कई लोग बातचीत करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कोई मतलब मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें, ये जो वीडियो है ये भी शेयर करने वाला वीडियो, शेयरेबल वीडियो है। आप हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, वो सब्सक्राइब करना फ्री है, शेयर करने की भी कोई पैसे नहीं है। आप देखिए कि ये है खाता चित्रगुप्त का, ये माइनस है और ये प्लस वाले हैं, तो आपने इसमें टिक लगाते रहना है। अब तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये शेयर कर रहे हैं वो सारे शेयर यहाँ टिक हो रहे हैं, क्योंकि आपके इस छोटे से एफर्ट से किसी ना किसी व्यक्ति का भला होगा, किसी न किसी पेरेंट को इस जानकारी का लाभ मिल सकेगा और हम समाज में अच्छी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। हम तो अपने अपने बारे में सोचते रहते हैं। मेरा ऑनलाइन कोर्स है, आप पक्का ज्वाइन करें, डेमो क्लास लें, बड़ी रीजनेबल फीस है। हम जो वीर नारियां हैं, जो हमारे जवान शहीद हो गए, उनके बच्चों से ट्यूशन फी चार्ज नहीं करते। ये भी मैसेज आप दिया जा सकता है कि भाई एक फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ लीजिए। जो बहुत ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनसे बड़ी कम फीस लेते हैं, कई उनसे लेते भी नहीं है, क्योंकि समाज हर प्रकार के व्यक्तियों से बना है और हमारे जैसे व्यक्ति अगर ये काम नहीं करेंगे फिर कौन करेगा। जो पैसे दे सकते हैं पक्का दीजिए, पूरा फीस दीजिए, क्योंकि आप देखिए कि आपके दिए हुए 100 रुपये कम से कम 3 या 4 लोगों तक पहुंच रहे हैं। हमें अपने टीचर्स को पे करना है, हमें अपने ऑफिस या वीडियो की एडिटिंग टीम है, स्टूडियो है, इन सब के पैसे तो देने ही पड़ते हैं। एक लिमिटेड पेंशन है, इसमें परिवार चलता है, तो कुछ ना कुछ करके तो पैसा जनरेट करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा जनरेट नहीं करना है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपके शेयर करने से, आपका कोर्स सब्सक्राइब करने से किसी न किसी व्यक्ति का बिल्कुल समक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, जो है ओवर्ट या कोवर्ट या जो भी है, उस तरीके से उनका मदद हो रही है। तो आपने इस नंबर पर मुझसे संपर्क करना है। व्हाट्सएप इज़ द ओनली वे टू कम्युनिकेट, प्लीज़ डोंट कॉल। अभी वो फ़ोन मेरा बैग के अंदर पड़ा है, हमेशा मेरे दोनों फ़ोन साइलेंट पर रहता है, फ़ोन उठाने की मेरे में हिम्मत नहीं है, लेकिन आप व्हाट्सएप कर देंगे, मुझे समस्या का पता लग जाएगा, तुरंत से आपका जवाब आ जाएगा। ये जो वीडियो था इसमें मैंने सारी एकेडमीज़ के बारे में डिस्कस किया। आप इस पर और रिसर्च करें, ऐसा कुछ नहीं है जो इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स खुद भी ये काम करें, इसका जिम्मेदारी उठाएं। दिस इज कर्नल अमरदीप, आप देख रहे हैं द विनिंग एज का डिफेंस चैनल, और इस चैनल पर आपसे बातचीत करने के हमने बहुत सारे साधन आपको दिए हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही, ये मेरे जो एक्सपीरियंस है, जो 3 साल से पेरेंट्स से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, उसका निचोड़ है कि ऐसे ऐसे मेरे पास सवाल आते हैं और उनके दिमाग में बड़े शक और शंकाएं हैं, ये हैं जिनके उनको जवाब कोई सीधे सीधे देता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ, वीडियो बनाने का ये है, मैं आपसे अकेले अकेले भी बात कर सकता हूँ सबसे, लेकिन इसमें बड़ा समय लगेगा। यहाँ पर जो है आप सीधे सीधे ये कार्रवाइयाँ कर सकते हैं और इकट्ठी जानकारी इस वीडियो के द्वारा जिस जिसको आवश्यकता है उसे जानकारी दी जा सकती है। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।